खुदा के नाम पे खैरात करता है अगर बंदा, खुदा बदले में उस बंदे को ज़र और माल देता है। अकील आती है जब कोई बला इंसान के सर पर, तो फौरन उसको आगे बढ़ के सदका टाल देता है। खुदा के नाम पे खैरात करता है अगर बंदा, खुदा बदले में उस बंदे को ज़र और माल देता है। अकील आती है जब कोई बला इंसान के सर पर, तो फौरन उसको आगे बढ़ के सदका टाल देता है। ये वाक़या है सांप और सदके का। मुलाहिज़ा फरमाएं कि सदका बलाओं को किस तरह से टाल देता है। फजीलत तुमको मैं खैरात की महरम बताता हूँ, फजीलत तुमको मैं खैरात की महरम बताता हूँ। कहानी सांप और सदके की मैं तुमको सुनाता हूँ, कहानी सांप और सदके की मैं तुमको सुनाता हूँ। साहबी एक मदीने में थे सरकारे दो आलम के, फिदाई थे वो दिल और जान से नूरे मुजस्सम के। हुजूरे पाक की वो एक दिन हाजिर थे खिदमत में, नबी तशरीफ फरमाते सहाबाओं के झुरमट में। खड़े होकर अदब से अर्ज वो करने लगे उस दम, मेरे माँ बाप कुर्बान आप पे या शाहिदो आलम। बड़ी मुश्किल से मिलती है मुझे दो वक्त की रोटी, गुजर करता हूँ लकड़ी काट के मैं या नबी अपनी। ये फरमाया नबी ने उनसे कि तुम चाहते हो क्या, बताओ तो खुलासा करके हमको मुद्दा अपना। लगे वो अर्ज करने यूं मेरे आका मेरे हाली, गरीबी के सबब अब तक ना हो पाई मेरी शादी। नवाजिश आपकी हो जाए और अल्लाह की रहमत, जो हो शादी मेरी तो हो अदा ये आपकी सुन्नत। सुना जब हाल उनका तो मेरे आका ने फरमाया, बड़े ही प्यार से अपने साहबी को ये समझाया। अदा सुन्नत ये होगी तुम ना अपने दिल में घबराओ, करो तुम सब्र कुछ दिन और कोई शक नहीं लाओ। सुना जब इस तरह से आपने इरशाद पैगंबर, तो फिर सरकार से लेकर इजाजत आए अपने घर। गुजरते थे इसी उम्मीद पे ये जिंदगी के दिन, गुजरते थे इसी उम्मीद पे ये जिंदगी के दिन। हो फरमाने नबी पूरा तो आ जाए खुशी के दिन, हो फरमाने नबी पूरा तो आ जाए खुशी के दिन, हो फरमाने नबी पूरा तो आ जाए खुशी के दिन। आपने सुना कि वो सहाबी हुजूर का फरमान सुनकर खुश हुए और अपने घर चले गए।
सुनिए आगे कहानी। सुनाता हूँ तुम्हें मोमिनों में हाल आगे का, सुनो फिर बाद उसके क्या हुआ अहवाल आगे का। जो बैठे एक दिन मस्जिद में आके साहिब बहरोबर, अचानक ही हुआ हुज़्नो मलाला खां के चेहरे पर। साहबा ने जो ये देखा तो फौरन अर्ज की उनसे, है चेहरा किस लिए मायूस ये फरमाइए हमसे। मेरे आका ने उनसे सुन के फिर इस तरह फरमाया कि है एक शख्स दुनिया में जो है मेहमान एक दिन का, मगर मैं कर चुका हूँ वादा उसकी शादी करने का। न हो पाई अगर शादी तो बाइस है नदामत का। है कोई शख्स तुम में से के जो लड़की अता कर दे, रज़ाए हक की खातिर अपनी बेटी का निकाह कर दे। चले जाएं सब अपने अपने घर और मशवरा कर लें, ये सारा हाल अपनी बेटियों को जाके बतला दें। ये सुन ले सब जो सबसे पहले मेरे पास आएगा, तो रोजे आखिरत में रब से वो इनाम पाएगा। उधर उस शख्स को बुलवा के ये आका ने फरमाया, कहा उससे कि ये दिन है तुम्हारी आज शादी का। सुना जब ये तो फिर वो अर्ज यूं करने लगा उनसे, न मेरे पास पैसे हैं न जेवर है न जोड़ा है। फकदना में नबीना में खुदा मेरा सहारा है। फकदना में नबीना में खुदा मेरा सहारा है। के बस दो रोटियों पे या नबी मेरा गुजारा है। के बस दो रोटियों पे या नबी मेरा गुजारा है। के बस दो रोटियों पे या नबी मेरा गुजारा है। ये फरमाया नबी ने, फिक्र क्यों करते हो तुम इसकी। जरूरत है न पैसे की न जेवर की न जोड़ की। जोहर के वक्त मेरे पास तुम आ जाओ ना धोकर, तो फिर वो अपने घर को चल दिए हुक्मे नबी सुनकर। उधर एक शख्स यूं बेटी से बोले अपने घर जाकर, तुम्हारे वास्ते लाया हूँ मैं इरशाद पैगंबर। नबी के चाहने वालों में एक आदमी ऐसा, बताऊं उसके बारे में, वो है शहदाई आका का। ना है जर पास उसके मुफलिसो नादार है बेटी। गरीबी के सबब अब तक न शादी हो सकी उसकी, मगर बस आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। खबर सरकार को जिब्रील ने आकर अभी दी है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये ताज सर पे ओढ़ लो बेटी। नबी के हुक्म की तामील को तुम मान लो बेटी। कहा लड़की ने, अरे बाबा कहाँ था ये मेरा रुतबा। वो महबूबे खुदा पैगाम भेजे मेरी शादी का। चलो जल्दी से बाबा आप अब आका की खिदमत में। कहीं ऐसा न हो जाए कि हम रह जाएं गफलत में। चला जाए न कोई हमसे पहले पास आका के, तो बाबा हमसे पहले उसको ये इनाम मिल जाए। कहाँ से जाके उसने हाजिर है मेरी बेटी। कहाँ से जाके उसने हाजिर है
बेटी है, हम तैयार करवा दीजिए उस शख्स से शादी है, हम तैयार करवा दीजिए उस शख्स से शादी है, हम तैयार करवा दीजिए उस शख्स से शादी। हुए सरकार लड़की से मुखातिब, ऐ मेरी बेटी बता देना मुझे सच बात जो भी हो तेरे दिल की। हम अपने जिस साहबी से तेरी शादी कराएंगे तो हम उस शख्स को कल सुबह तक जिंदा न पाएंगे। कहा लड़की ने सुबह तक का तो ये है बहुत वक्फा, रज़ाए मुस्तफा का मुझको घर मिल जाए एक लम्हा। करम मौला का हो और रहमते सरकार हो जाए, बने बिगड़ी मेरी और मेरा बेड़ा पार हो जाए। नबी पाक से ये बात जब लड़की ने बतलाई, रसूलुल्लाह ने सुनकर दो आए खैर फरमाई। हुआ वक्त ज़ोहर, असहाब सब मस्जिद में आ पहुंचे, पढ़ी उस दम नमाज़े ज़ोहर सबने आपके पीछे। निकाह उस नौजवान का हो गया उस नेक लड़की से, तो की सब ने दुआए खैर मिलकर वास्ते उनके। साहबी नौजवान दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंचा, बड़े मीठे तरन्नुम से वो उससे इस तरह बोला, बहुत मुफलिस हूँ मैं, बीबी नहीं है पास मालो ज़र, फकत 2 रोटियों का आटा रखा है हमारे घर। पकाओ रोटियां तुम और मैं जंगल को जाता हूँ, वहाँ से काट कर मैं लकड़ियां अब जल्द आता हूँ। उसी से बीबी चल जाएगा मेरे शाम का खाना, उन्हीं से बीबी चल जाएगा फिर शाम का खाना। इसी खातिर मुझे है लकड़ियों के वास्ते जाना, इसी खातिर मुझे है लकड़ियों के वास्ते जाना, इसी खातिर मुझे है लकड़ियों के वास्ते जाना। गया शौहर तो फिर रोटी पकाने लग गई बीबी, सदा इतने में एक साइल ने दरवाजे पे आके दी, खुदा के नाम पे एक रोटी खिलवा दे मैं हूँ भूखा। सदा साइल की सुनकर नेक बीबी ने यही सोचा, इसे देती हूँ एक रोटी मैं जाके अपने हिस्से की। अगर शौहर ने मुझसे पूछा तो उनसे ये कह दूंगी कि मुझको भूख शिद्दत से बहुत ही तंग करती थी, मेरे शौहर मैं रोटी खा चुकी हूँ अपने हिस्से की। मगर उस रोटी को खा कर वो यूं कहने लगा, बेटी तेरी रोटी को तो खा कर मैं भूखा रह गया बेटी, मुझे तू एक रोटी और देना मैं मोहम्मद पर, रहे महफूज हर आफत से तू और तेरा शौहर। सुना जब ये तो अल्लाह की बंदी ने यही सोचा, ये जो कुछ है जहाँ में सब रसूलुल्लाह का है सदका। तो फिर उस दूसरी रोटी को भी साइल गया खाकर, उधर भी शौहर भी उसका आ गया अब लकड़ियां लेकर। तो सारा वाकया उस नेक बीबी ने सुना डाला। सुना जब उसने तो वो अपनी बीवी से यही बोला, बहुत अच्छा किया तुमने, बड़ा ही खुश है दिल मेरा,
तो फौरन लकड़ियों को बेच के ले आया वो आटा। पकाई जल्द तर दुल्हन ने उस आटे की दो रोटी। पकाई जल्द तर दुल्हन ने उस आटे की दो रोटी। तो एक एक रोटी दोनों ने बड़े ही प्यार से खा ली। वो एक एक रोटी दोनों ने बड़े ही प्यार से खा ली। तो एक एक रोटी दोनों ने बड़े ही प्यार से खा ली। कहा शौहर ने बीवी से मैं अब जंगल को जाता हूँ, सुबह के वास्ते अब लकड़ियां मैं लेके आता हूँ। गया बीवी से रुखसत होके और जंगल में जा पहुंचा। अंधेरा हो गया था, लकड़ियां जब लेके वो आया। नमाज़े इसा पढ़कर लग गए आराम करने में। वो दोनों हो गए मसरूफ फिर तो ऐशो अशरत में। सुबह को एक सहाबी से ये बोले, शाह बहरोबर बताओ हाल मुझको उसके घर का जल्द तर आकर। बहुक्मे रब अगरचे हो गया हो इंतकाल उसका, तो होगा उसकी बीवी को बहुत रंजो मलाल उसका। सुना जब हुक्म आका का साहबी चल दिए फौरन। तो जाके उनके दरवाजे पे यूं आवाज दी दफातन। सुनी आवाज जो आया निकल कर के जवां बाहर। बड़ी ही खुश कलामी से किया उसने सलाम आकर। साहबी उससे यूं कहने लगे, भेजा है आका ने तुम्हारी खैरियत के वास्ते पूछा है आका ने। कहा सरकार को मेरी तरफ से अर्ज कर देना कि ये ना चीज मांगता खैरियत से है मेरे आका। उन्होंने जग के सब हालात फिर आका को बतलाए। तो आका और साहबी सब के सब फिर उनके घर आए। जो दी आवाज दरवाजे पे तो आया जवां बाहर। जो दी आवाज दरवाजे पे तो आया जवां बाहर। कहा क्या हुक्म है फरमाइए मुझको मेरे रहबर। कहा क्या हुक्म है फरमाइए मुझको मेरे रहबर। कहा क्या हुक्म है फरमाइए मुझको मेरे रहबर। ये फरमाया नबी ने दो इजाजत घर में आने की। बताएं तब जरूरत क्यों पड़ी तशरीफ लाने की। ये सुनकर अर्ज वो करने लगा, जाइए हजरत। हुए घर में जो दाखिल देखिए अल्लाह की अब कुदरत। जो दी आवाज आका ने तो सांप एक दौड़ता आया। अरब के साथ वो प्यारे नबी से इस तरह बोला, खुदा का हुक्म कल मुझको मिला इस घर में आने का। गढ़े में लकड़ियों के छुपके मैं इस घर में आ पहुंचा। हुई जब रात आधी तो मिला हुक्म खुदा मुझको के उठे सांप और तू काट ले अब इस सहाबी को। खुदा का हुक्म पाकर इनको जब मैं काटने दौड़ा तो एक रोटी को मैंने अपने मुंह के सामने पाया। तो उस रोटी का मैंने काट के चूरा बना डाला। फिर उसके बाद डसने के लिए जिस वक्त मुंह खोला, लगी इतने में मुंह के सामने एक दूसरी रोटी। हटाने की उसे भी मैंने फिर भरपूर कोशिश की, न हट पाई
पाई तो उसका काट कर चूरा किया मैंने। फिर उसके बाद कोशिश काटने की जब करी मैंने, तो जो चूरा पड़ा था इस जमीन पे पहली रोटी का, वो फौरन बन के रोटी मेरे मुंह के सामने आया। थी वो दो रोटियां तन्हा था, मैं कुछ भी न चल पाई। थी वो दो रोटियां तन्हा था, मैं कुछ भी न चल पाई। खुदा के हुक्म की तामील यूं मुझसे न हो पाई। खुदा के हुक्म की तामील यूं मुझसे न हो पाई। खुदा के हुक्म की तामील यूं मुझसे न हो पाई। तो सांप ने अर्ज की कि हुजूर वो दो रोटियां थी और मैं तन्हा था, मेरी कुछ भी न चल सकी, इसलिए खुदा के हुक्म की तामील मुझसे ना हो सकी। मेरे दाता परेशान इस तरह से मैं रहा शब भर। हुआ हुक्म खुदा फिर सुबह को या शाहे बहरोबर, के बस कोशिश न कर अब काटने की, छोड़ दे एकदम। खुदा का हुक्म पाकर मैं वहां से हट गया उस दम। मेरी किस्मत भी थी खोटी, समझ में कुछ नहीं आया। मुझे अफसोस है हुक्म खुदा पूरा न कर पाया। कहा लड़की से तब प्यारे नबी ने मांझा था क्या, तू दो रोटियों गवा गया हमको जरा बतला। तो फिर लड़की ने आका से वो कल का वाकया सारा, जो कुछ गुजरा था वो प्यारे नबी से कह दिया सारा। खुलासा इसका ये है सब ये कुदरत के करश में है। खुदा के और उसके, खुदा के और ये उसके पैगंबर के करश में है। साइल में गैब आका को मगर खामोश रहते थे, मगर अल्लाह की मर्जी के सिवा कुछ भी न कहते थे। सहाबा को मगर इस दर से व्रत को दिखाना था, बला को टाल देता है जो सदका ये बताना था। जियो जब तक तो बस करते रहो तुम बंदगी रब की। जियो जब तक तो बस करते रहो तुम बंदगी रब की। अकील इस जिंदगी में मांग लेना खैर तुम सबकी। अकील इस जिंदगी में मांग लेना खैर तुम सबकी। अकील इस जिंदगी में मांग लेना खैर तुम सबकी।